नीलम एक उम्दा स्वभाव की धनी लड़की, माँ बाबा की इकलौती संतान होने से जरा ज्यादा ही लाडली। उसकी कोई भी बात बिना किसी शर्त या रोक टोक के मंजूर होना आम बात थी। माँ बाबा ने कभी भी उस पर कोई बंधन नहीं लगाए। बचपन से लेकर युवावस्था तक वह अपने सपने अपने अंदाज में जीती रही। माँ बाबा ने दी इस आजादी का नीलम ने कभी गलत उपयोग नहीं किया। कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक कंपनी में अच्छे ओहदे पर उसकी नौकरी लगी। सब कुछ मन मुताबिक होने पर माँ बाबा ने उसकी शादी करने की सोची। रिश्ते तो बहुत आए, उनमें से उन्मेष का रिश्ता सबको पसंद आया। उन्मेष की 2 बहनें थी, एक की शादी हो चुकी थी तो दूसरी उससे छोटी थी। घर में माँ बाबा और दादी थी। सब कुछ ठीक ठाक देखकर शादी हो गई और नीलम ससुराल आ गई। ससुराल में नीलम इस तरह घुल मिल गई जैसे दूध में शक्कर। 10 दिनों में ही उसने सबकी पसंद नापसंद जान ली। सबके मना करने के बावजूद वह किचन में हाथ बटाने लगी। सासू माँ और दादी को तो वो अपनी परछाई लगने लगी। ननद उन्नति तो उसके आगे पीछे घूमती रहती और उससे कई ब्यूटी टिप्स लेती रहती। कुल मिलाकर नीलम ने अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। शादी के 10 दिन बाद दोनों ऊटी घूमने गए। ऊटी में दोनों में अच्छी बॉन्डिंग बनी। एक दूसरे का स्वभाव पसंद नापसंद अनेक बातें जानकर दोनों और एक दूसरे के करीब आए। 8 दिन पंख लगाकर उड़ गए। उन्मेष कल वापस जाना होगा। उन्मेष के बालों में उंगलियां फेरते नीलम बोली, हाँ यार, और थोड़े दिन रुकना था। छुट्टियां खत्म होने को आई, फिर आएंगे। हर साल घूमने जाया करेंगे। हाँ जी, जरूर जाएंगे, पर पहले यहां से कुछ खरीदारी करते हैं ना। ठीक है, कुछ यादें बटोर के चलते हैं। दोनों बाजार के लिए निकलते हैं। नीलम ने ससुराल में सबके लिए खरीदारी की। सासू माँ और दादी के लिए साड़ी, आनंद उन्नति के लिए कुर्ती, ससुर जी के लिए नेहरू जैकेट और घर में सजाने के लिए वंदन बार। अरे यार चलो, हो गई शॉपिंग, उन्मेष बोला। एक शॉपिंग हुई, एक बाकी है। अब क्या बाकी है? होटल जाकर पैकिंग भी करनी है। उन्मेष, मुझे मेरे घर वालों के लिए भी खरीदारी करनी है। अब उनके लिए क्यों? सारा तो है उनके पास। उकता कर वो बोला, सारा तो तुम्हारे घर भी है, फिर भी दिया ना सभी के लिए कुछ ना कुछ। शादी हो गई यार, अब ये मायका मायका करना छोड़ दो, कहकर वो बाहर निकल गया। नीलम को उसकी दकियानुसी सोच पर गुस्सा आया, पर यह सही समय न था बोलने के लिए, इसलिए वह चुप रही। नीलम ने दुकानदार से कुछ कहा और बाहर निकल आई। बाहर उन्मेष एक पेड़ के नीचे फोन पे बात कर रहा था। चलो, उसने उसे आवाज दी। उन्मेष उसकी तरफ देखे बिना चलने लगा। होटल पहुंचकर दोनों अंदर आए। नीलू, बैग कहाँ है? कौन सी? जो अभी सामान खरीदा था वो। तुम्ही ने तो कहा था शादी हो गई, अब मायका मायका करना छोड़ दो, इसलिए कुछ नहीं खरीदा। क्या मजाक है यार, अब मैं घर वालों को क्या बताऊंगा? इसमें बताना क्या? शादी होने के बाद जब लड़की अपने घर के लिए कुछ नहीं ले सकती तो लड़के पर भी ये बात लागू होनी चाहिए ना। चलो छोड़ो, पैकिंग करते हैं। उन्मेष थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, फिर उठकर उसके करीब आया और उसका हाथ हाथों में लेकर बोला, सॉरी नीलम, जिस तरह से मेरा परिवार तुम्हारा है उसी तरह तुम्हारा परिवार भी मेरा हुआ। तुम मेरे परिवार का ध्यान रखती हो तो मुझे भी तुम्हारे परिवार का ध्यान रखना होगा। सॉरी यार, पहली बार शादी की है ना, और कितनी शादियां करनी है? नीलम खिलखिला उठी। मेरे कहने का मतलब है धीरे धीरे सीख जाऊंगा यार। चलो लेकर आते हैं सामान। नीलम खुशी से उससे लिपट गई। मेरा तुम्हारा जब हमारा बन जाता है तो जिंदगी सही मायने में गुलजार होने लगती है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।